नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो गए हैं और मैं पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से आपके लिए एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं ला रहा हूँ। तो चलिए, इस क्लास में मैं आपको कराऊँगा 13 जून 2023 की। अब तक मैंने 2022 के कराए थे, अब मैं 13 जून 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ और ये क्लास नंबर मेरी 40वीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो बात की जाए शीश महल की, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कराया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। किसने? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंथी नृत्य शैली भारत के डैश राज्य से संबंधित है? तो राज्य का नाम पूछ लिया है, तो उस राज्य का दोस्तों नाम है छत्तीसगढ़। कहाँ से संबंधित? छत्तीसगढ़। मैंने आपको पहले बताया है, नृत्य हो चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बात की जाए सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की, तो उसका नाम है बृहस्पति, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की मौसी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों बैडमिंटन। कैसे किया जाता है? बैडमिंटन में। और बैडमिंटन की भारत की खिलाड़ी कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो ये देव समाज पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों 1887 में। 1887 में इन्होंने स्थापना की थी। और क्या नाम है, एक सत्यशोधक समाज है, उसकी स्थापना किसने की थी और कौन से सन में की थी? आप हमें कमेंट में बताएं। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? इस नाम से फिल्म भी बनी, तो ये उपन्यास पूछ लिया किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो पहला दिया है, यान मार्टेल। किसने लिखा? यान मार्टेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूविंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ डैश है। तो डैश में क्या भरा जाएगा? तो इसके अर्थ की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो अर्थ है वो होता है तीन मुखिया। मूविंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज के उद्देश्य की दोस्तों बात की जाए तो ये था हिंदू धर्म में सुधार करना, और आजकल कोई हिंदू धर्म में सुधार करना नहीं चाह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसको फिर डैश का नाम दिया गया है। सीधा पूछा कि जिस प्रदेशों में जो वहाँ के किसान है वो सब्जी को पैदा करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रैक कृषि। क्या कहते हैं? ट्रैक कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणी द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है, फिर डैश कहलाती है। तो उसका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया है, पाइसीकरण। क्या कहलाती है? पाइसीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ को फिर डैश के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एस सोमनाथ है वो किसके अध्यक्ष बनाए गए 2022 में? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया, इसरो। इसरो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इनसे पहले कोई कौन थे? के सिवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध फिर डैश नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित हैं। जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो संबंध वो किस गढ़ से था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शाक्यगढ़ से। किससे? शाक्यगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनन या संपीड़न प्रतिबल को फिर डैश भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता है। तो यहाँ फिल किया जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बात की जाए फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं किरण बेदी। किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं भारत की, और किसी राज्य की राज्यपाल भी रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती से संबंधित है या कुश्ती खेल से है? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा साक्षी मलिक से, और उन्होंने हाल ही में कुश्ती से संन्यास ले लिया है।
नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं, अदिति यशो गोल्फ से हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, और अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? तो यहाँ दो कथन दिए, एक है संपत्ति कर और दूसरा है उपहार कर। तो इनमें से कागजी कर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए तीसरा वाला दिया, 1 और 2 दोनों। तो संपत्ति कर और उपहार कर ये दोनों ही कागजी कर हैं, क्योंकि देखो संपत्ति आप देंगे तो वो बेनामा होगा ये एक तरीके से, और जो उपहार देंगे, उपहार में जैसे आप गाड़ी देंगे या घर देंगे तो वो भी कागजी कार्रवाई होगी ना उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान, फिर उसमें लिखा है कोष्ठक में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के फिर डैश राज्य में पेश किया गया था। तो किस राज्य में ये जो विधेयक है वो पास किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा वाला दिया, झारखंड में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयंती कुमारेश डैश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं। तो जयंती कुमारेश जी का कितना डिटेल में पूछ लिया है, ये तो नाम तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे जब आप वादक और उनके बाद पढ़ते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा वीणा, इनका जो संबंध है वो वीणा से। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है फिर डैश द्वारा लिखा गया है। सीधा पूछा है अकबरनामा की लेखक कौन है या लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल के किस वर्ग को प्राय भूरा शैवाल कहा जाता है? तो भूरा शैवाल जो है दोस्तों वो कहा जाता है फियोफाइसी, कैसे? फियोफाइसी को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बात की जाए बराकर जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये देखिए दामोदर जो नदी है उसकी ये सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठ पूजा उत्सव फिर डैश यानी कि खाली जगह भगवान को समर्पित होता है। तो किस भगवान को समर्पित है ये छठ पूजा? तो ये जो छठ पूजा है वो दोस्तों सूर्य भगवान को समर्पित होती है, और ये बिहार राज्य में मनाई जाती है, और ये जब हल्की सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तब इसको मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आप ये तो याद ही कर लें, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब चीज़ें। तो बात की जाए 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता की, तो यहाँ थी 82.14, कितनी? 82.14%। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद फिर डैश चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद मुझे कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 324। 324 से आपके दिमाग तो आना चाहिए कि ये चुनाव संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मृदाओं का रंग फिर डैश जैसा होता है। तो जलोढ़ मृदा जो है जो उत्तर भारत में पाई जाती है तराई मैदान में, इसका रंग पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हल्के धूसर से राख धूसर। ठीक है, हल्के धूसर से होगा और या फिर राख धूसर से हो जाएगा। ठीक है, हल्की सी काली काली सी। तो ये था दोस्तों आपके लिए एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के 40वां क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ जो अब तक जो क्लासें कराई हैं वो सभी आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेंगी, और आगे जितनी भी क्लास कराऊंगा, और चाहे वो एसएससी एमटीएस की हो, चाहे मैं जीडी की कराऊंगा, यूपी पुलिस कराऊंगा, या क्या नाम है जिसकी भी कराऊंगा, तो वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, और अपनी जो एग्जाम तैयारी वो अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।